मज़ेदार से बैंगन के पकौड़े रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेडी हुए हैं। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और उनको अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सैमा नियाज़ी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन के पकौड़े, जो हम बहुत ही क्रिस्पी क्रंची से बहुत मज़ेदार रेडी करेंगे। जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप ये बेसन का है। इसके अंदर 1 चाय की चमची जो ज़ीरा है, ये हमने डाल देना है। और साथ में डाल देंगे 1 चाय की चमची हम नमक डाल देंगे। 1 चाय की चमची या आधी चाय की चमची ये हल्दी पाउडर है, ये हम डाल देंगे। इससे हमारे पकौड़ों का कलर बहुत ही प्यारा आएगा। साथ में 1 चाय की चमची डाल देंगे ये पिसा हुआ ये धनिया है, ये हमने डाल देना है। और साथ में 1 खाने का चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर डाल दिया था। आधी चाय की चमची जी कुटी हुई मिर्च है, ये हम डाल देंगे साथ में। और इसको क्रंची और करारा सा बनाने के लिए यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर आधा कप ये चावल का आटा है, ये हम डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पकौड़े रेडी होंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस कम से ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितने खाना पसंद हो। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसका हमने बैटर रेडी कर लेना है। इसके अंदर हम डालेंगे पानी। ये देखिए ऐसे मिक्सर मैंने इसे घोल इसका रेडी मैंने कर लिया है। अब इतना ठीक है। अब इस 10 मिनट के लिए इसमें रेस्ट पे छोड़ दूँगी, क्योंकि इसके अंदर हमने डाला है चावल का आटा, तो वो भी फूलेगा। तो इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम अपने पकौड़े रेडी करेंगे। बैटर बना के मैंने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दिया था। तो जो बैंगन मैंने ये आधा किलो ले लिए थे, उनको मैंने बारीक बारीक ऐसे उसमें काट के पानी में डिप करके रख दिया था, थोड़ा सा नमक डाल के, ताकि ये काले ना हो। अब इसका सारा पानी मैं निकाल दूँगी। 10 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसको हम करेंगे, इसके पकौड़े फ्राई करेंगे। स्पून को बाहर निकाल देते हैं। जो हमने काटे हैं पीसेस, इसको उसका हम डिप करते जाएंगे बैटर के अंदर। फ्राइंग के लिए मैंने रख दिया, और गर्म होने के लिए मैंने ऑयल रख दिया, वो गर्म हो चुका है। तो अब इसको डालते हैं फ्राई होने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसको हम फ्राइंग के लिए डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स रेडी होते हैं। और ये पकौड़े बैंगन के बहुत ज़बरदस्त को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। एक ही तरह के पकौड़े खा के अगर आप तंग आते हैं तो आप ये झटपट बनाएं, बहुत जल्दी रेडी होने वाले हैं। इसमें चावल का आटा ज़रूर डालिए, कि इससे बहुत ही क्रिस्पी जो रेडी होंगे। ये सारे पैन में मैंने डाल दिए हैं। इसको मीडियम आंच पे हम फ्राई करेंगे। इसको हम ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, पहले एक साइड जब इसकी फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे ऐसे। तो बहुत ही मज़ेदार रेडी होंगे। इधर ही हमारे ज़बरदस्त पकौड़े रेडी हो गए हैं। हमने दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा ये क्रंची चावल का आटा जो हमने डाला उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं। आप लोग रेसिपी को फुल वॉच किया कीजिए और रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। बहुत ही मज़ेदार ये रेडी होती हैं। ये पकौड़े निकालने के बाद बाकी के मैंने डाल दिए हैं। ऐसे करके हम ये भी फ्राई कर लेंगे। हमारे मज़ेदार से ये पकौड़े रेडी हो जाएंगे। ये भी हमारे वाकई के भी शानदार से बैंगन के पकौड़े रेडी हो गए हैं। हमने ये भी फ्राई कर लिए हैं। हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अब ये खाने के लिए रेडी है। ज़बरदस्त सा रायता बनाएं इसके साथ और खाएं। आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है यार। मज़ेदार से बैंगन के पकौड़े रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेडी हुए हैं। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और उनको बनाना भी है। वीडियो को फुल वॉच किया करें, ताकि आपसे कोई पार्ट स्किप ना हो और आपके भी पकौड़े बहुत ही मज़ेदार रेडी हों। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाया करें, ऑल वाला बटन प्रेस किया करें, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। देखने में खूबसूरत हैं, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है। शुक्रिया।